गुड़िया की मम्मा ने बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई थी। जब वो खिचड़ी खाने लगते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया खिड़की से बाहर देखती है। गुड़िया बेटी, आज तो बहुत तेज बारिश है। ऐसा लग रहा है जंगल में कोई तूफान आने वाला है। मम्मा, मुझे भूख लगी हुई है, चले जल्दी से खिचड़ी खाते हैं। अचानक चिड़िया के घर की छत टपकने लग जाती है। मम्मा चिड़िया अपने घर की छत को देखकर परेशान हो जाती है और अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, ऐसी टपकती हुई छत के नीचे बैठकर खिचड़ी खाने का भी क्या मज़ा होगा। हम ऐसा करते हैं कि अपनी खिचड़ी उठाकर कौवों के घर चले जाते हैं और वहाँ बैठकर मिल बांटकर खिचड़ी खा लेते हैं। हाँ मम्मा, ये बात ठीक है। गौरी आंटी का घर मजबूत है और बड़ा भी, वहाँ कोई खतरा भी नहीं है। फिर मम्मा चिड़िया खिचड़ी की देगची उठाती है और अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर कौवों के घर की तरफ चली जाती है। मम्मा चिड़िया गौरी कव्वी के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कव्वी दरवाजा खोलती है। गौरी, मैंने खिचड़ी बनाई थी। जब खाने लगे तो घर की छत टपकने लगी, इसलिए मैं खिचड़ी लेकर यहाँ आ गई हूँ। हम सब मिलकर यहाँ बैठकर खिचड़ी खा लेंगे। चिड़िया, तुमने तो बहुत अच्छा किया, अंदर आ जाओ जल्दी से। गौरी कव्वी रानो चिड़िया और उसकी बेटी को घर के अंदर ले जाती है। ये कालू ना जाने कहाँ चला गया है। अगर कालू होता तो वो भी 2 चम्मच खिचड़ी के खा लेता। हम थोड़ी देर कालू भैया का इंतजार कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो बाहर पेड़ के नीचे बैठा है। चिड़िया, एक बार पेड़ के नीचे जाकर देखना। मैं देखती हूँ। हाँ, जब तक मैं चम्मच और प्लेट रखती हूँ। चिड़िया घर से बाहर जाती है। गुड़िया, तुम भी जाओ अपनी मम्मा के साथ। बारिश में फिसलन बहुत है, कहीं तुम्हारी मम्मा का पंख ना फिसल जाए। पीछे ही गुड़िया भी अपनी मम्मा के चली जाती है। गौरी कव्वी उड़ती है और झट से दरवाजा बंद कर लेती है और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। मम्मा, आप ही जाए, मेरा भूख से बुरा हाल है। यहाँ तो कालू नहीं है। मम्मा, आप ही ना छोड़े कालू अंकल को, वो भी आ जाएंगे। गुड़िया जल्दी से अपनी मम्मा को लेकर जाती है। घर का दरवाजा तो अंदर से बंद था। मम्मा, दरवाजा अंदर से बंद है, शायद हवा से बंद हो गया होगा। गौरी, गौरी, दरवाजा खोलो, दरवाजा बंद हो गया है। गौरी तो अंदर बैठी मजे मजे से चिड़िया की खिचड़ी खा रही थी। बंद हवा से नहीं हुआ चिड़िया, मैंने ही किया है। बात ये है कि इस खिचड़ी से तो मेरा ही पेट भरेगा। तुम अपने घर जाकर और बना लो। ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग जाती हैं। मम्मा, ये क्या हो रहा है? गौरी आंटी ने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। बेटी, मैं तो पड़ोसी समझकर यहाँ आ गई थी। मुझे क्या मालूम था कि इस कव्वी की नीयत इतनी ही गंदी है। कव्वी, दरवाजा खोलो। ज्यादा नहीं तो थोड़ी खिचड़ी मेरी बेटी को ही दे दो। मेरी बेटी को भूख लगी हुई है। ना बिना, खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। चिड़िया, चुप करके अपने घर चली जा। अगर मैंने दरवाजा खोलना होता तो तुम्हें अपने घर से क्यों निकालती। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर चली जाती है और दोनों माँ बेटी भूखे पेट ही सो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया को गौरी आंटी पर बहुत गुस्सा था। एक दिन गुड़िया जल्दी जल्दी में गौरी कव्वी के पास जाती है और उससे कहती है, गौरी आंटी, मैं आपकी माँ वाले जंगल से आई हूँ। आपकी माँ मीठे चावल मांग रही है। आप मीठे चावल बनाकर अपनी माँ को दे आए। अपनी माँ का सुनकर गौरी कव्वी खुश हो जाती है। गुड़िया, मैं अभी अपनी माँ के लिए मीठे चावल बना लेती हूँ और जाकर दे आती हूँ अपनी माँ जी को। गौरी कव्वी अपने घर जाती है और मीठे चावल बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद गौरी कव्वी मीठे चावल बना लेती है और एक हंडिया में मीठे चावल डालकर अपने घर से निकलती है। गुड़िया ने तो आज गौरी आंटी से उस दिन वाला बदला लेना था। गुड़िया भी गौरी कव्वी के पीछे पीछे जाती है और रास्ते में जाकर गौरी कव्वी से कहती है, आंटी, रुकें। बताओ गुड़िया, क्या हुआ? आंटी, पीछे देखें, आपके पीछे भूत है। गौरी पीछे मुड़कर देखती है तो गुड़िया गौरी की मीठे चावलों वाली हंडिया उठाकर वहाँ से भाग जाती है। शरारती चिड़िया, ऐसा मत करो, रुक जाओ। गौरी कव्वी भी गुड़िया के पीछे पीछे जाती है, लेकिन गुड़िया अपने घर जाकर अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। ले मम्मा, खाए मीठे चावल। मैंने गौरी आंटी से उस दिन वाला खिचड़ी का बदला ले लिया है। बाहर गौरी कव्वी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। गुड़िया, दरवाजा खोलो,
प्लीज, ज्यादा नहीं तो थोड़े ही मीठे चावल मुझे भी दे दो। गौरी, मेरी गुड़िया ने अपना बदला ले लिया है। याद है ना, मैंने भी उस दिन बारिश में बहुत मुश्किल से खिचड़ी बनाई थी। अब पता चला। फिर दोनों माँ बेटी घर में बैठकर मजे मजे से मीठे चावल खाती हैं और गौरी कव्वी बाहर बैठी रोती रहती है। ऐसे गुड़िया गौरी कव्वी को उसके किए की सजा दे। ऊंचे पेड़ पर बैठी चिड़िया की बेटी गुड़िया अपने नानों का इंतजार कर रही थी। गुड़िया बेटी, अंदर आ जाओ, आपकी नानो अभी नहीं आएंगी। मम्मा, मैं दूर से ही नानो को देखकर घर ले आऊंगी। नानो मेरे लिए बेसन के लड्डू लेकर आएंगी। गुड़िया की नानो उड़ते उड़ते थक गई थी। वो एक जगह बैठ जाती है। थोड़ा आराम करके फिर से उड़ती हूँ। दूर एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ गुड़िया की नानो को देख रहा था। इस बुढ़िया के डिब्बे में क्या होगा? इसमें जरूर कोई खाने वाली चीज होगी। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा गुड़िया की नानो के पास जाता है। बूढ़ी माँ जी, क्या आप थक गई हैं? हाँ बेटा कौवे, मैं रानू चिड़िया की माँ हूँ। ये डिब्बा बहुत भारी है, इसलिए मैं थक गई। माँ जी, क्या है इस डिब्बे में? इसमें बेसन के लड्डू हैं। मैं अपनी नवासी के लिए बेसन के लड्डू बना कर लाई हूँ। ये सुनकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ जाता है और वो गुड़िया की नानो से कहता है, बूढ़ी माँ जी, लाइए, आप ये डिब्बा मुझे पकड़ाइए। मैं आपको आपकी बेटी के घर तक छोड़ आता हूँ। भला हो बेटा, ऐसे ही पक्षी कहते हैं, कौवे बुरे होते हैं। तुम तो बहुत अच्छे कौवे हो। जीते रहो बेटा कौवे। फिर कालू कौवा गुड़िया की नानो से वो डिब्बा लेता है और गुड़िया की नानो के पीछे पीछे उड़ता है। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा पीछे मुड़ता है और दूसरी तरफ भाग जाता है। बेटा, वो सामने ही तो है मेरी बेटी का घर। मैं तो इस जंगल में बहुत देर से आती जाती हूँ। मैं अपनी बेटी से कहूँगी, इस डिब्बे में से 2-4 लड्डू तुम्हें भी दे दे। ऐसे बातें करते करते गुड़िया की नानो घर तक पहुंच जाती है और जब वो बैठकर पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ तो कोई भी ना था। कौवे, कौवे बेटा, कहाँ छुप गए हो? अपनी माँ की आवाज सुनकर गुड़िया की मम्मा और गुड़िया भी बाहर आ जाती हैं। मैं लुट गई। मैंने देसी घी डाला था। मैंने बहुत मेहनत से बनाए थे वो लड्डू अपनी बेटी गुड़िया के लिए। नानो, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? वो दुष्ट कौवा मुझे रास्ते में मिला था। मैंने उसे अपना लड्डू वाला डिब्बा पकड़ा दिया, मगर वो कौवा डिब्बा लेकर कहीं भाग गया है। वो जरूर कालू कौवा होगा। माँ, वो कौवा तो बहुत बुरा है। वो हर समय दूसरों को चूना लगाने के चक्कर में रहता है। मैं छोड़ूंगी नहीं कालू अंकल को। उसने मेरी नानो को परेशान किया है। गुड़िया वहाँ से भागती है। वो जल्दी से अपनी दोस्त सुनीता के पास जाती है। दोस्त सुनीता, वो दुष्ट कौवा मेरी नानो का लड्डू वाला डिब्बा लेकर भाग गया है। उसे मजा चखाना होगा। इसका मतलब हमें मेरी सहेली मधु के पास जाना होगा। जल्दी चलो मेरे साथ, कहीं ऐसा ना हो कि वो कौवा सारे ही लड्डू खा ले। बूढ़ी चिड़िया फंस गई। बूढ़ी चिड़िया जाल में फंस गई। यहाँ नहीं, मैं ये लड्डू थोड़ी और आगे जाकर झरने के पास जाकर खाऊंगा। कौवा आगे बढ़ता है। मधु सहेली, गुड़िया की नानो को कालू अंकल ने बहुत तंग किया है, बहुत परेशान किया है। कालू कौवे ने गुड़िया की नानो को। हुआ क्या है सुनीता? फिर गुड़िया मधु को पूरी बात बताती है। वो लड्डू मेरी नानो मेरे लिए बहुत मेहनत से बना कर लाई थी। फिर तो उस कालू के बच्चे को सजा मिलनी चाहिए। मैं अभी अपने परिवार को बुलाती हूँ। फिर मधु 2 बार सीटी बजाती है। कुछ ही लम्हों में वहाँ मधुमक्खियाँ ही मधुमक्खियाँ जमा हो जाती हैं। सब मेरे पीछे चलो, एक कौवे को सजा देनी है। मधुमक्खियों की सेना उड़ती है। कालू, तेरे भागे में ये लड्डू कहाँ थे? अगर तू इतना चालाक न होता। अब देखो तुम्हारे भाग्य में और क्या क्या है। कालू अंकल, भाग सकते हो तो भाग लो। क्या? मधुमक्खियों की सेना देखकर कालू भागता है। गुड़िया जल्दी से अपनी नानो का लड्डुओं वाला डिब्बा उठा लेती है और मधुमक्खियाँ कालू कौवे को काट काट कर काले से लाल कर देती हैं।
गुड़िया और सोनीता की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। आज के बाद कालू अंकल किसी की नानों को तंग नहीं करेंगे। मैं नानों को जाकर बताऊंगी अच्छी सजा मिली है कालू अंकल को। फिर गुड़िया खुशी खुशी अपना लड्डुओं वाला डिब्बा लेकर घर चली जाती है और कालू कौवा पेड़ के नीचे लेटा हुआ हाय हाय कर रहा था। ऐसे कालू कौवे को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सुंदरी कौवी उस जंगल में नई नई आई थी। जंगल के एक कोने में नदी के पास उसने अपना घोंसला बना लिया था। लंबे लंबे बाल, सुंदर सुंदर आँखें। इस जंगल में मुझ जैसा हसीन कोई नहीं होगा। जाकर जंगल घूम कर देखती हूँ। ऐसा सोचते हुए सुंदरी कौवी जंगल घूमने चली जाती है। हेलो हरे मिट्ठू तोते, कैसे हो? जाते हुए सुंदरी मिट्ठू तोते से ऐसा कहती है। थोड़ी दूर सुंदरी कौवी को एक पेड़ पर गौरी कौवी बैठी हुई दिख जाती है। सुंदरी कौवी गौरी कौवी के पास जाती है। मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ। मेरे बाल कैसे हैं? कुछ खास नहीं, बस थोड़े लंबे जरूर हैं। मेरे भी बाल ऐसे ही लंबे लंबे थे, मगर मैंने काट दिए। मुझे पसंद नहीं है लंबे बाल। 3 आम के पेड़, 2 अमरूद के और एक बड़ा सा घर और 2 सोने के हार भी हैं मेरे पास। ये सुनकर गौरी की दिलचस्पी बढ़ती है। अच्छा, ये सब है आपके पास? फिर तो आप बहुत अमीर कौवी हो। क्या शादी कर ली है आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं की, मगर मैं किसी कौवे की खोज में हूँ जो मुझसे शादी करेगा। मैं अपना सब कुछ उस कौवे को दूंगी। गौरी सोच में पड़ जाती है। और सोने के हार भी? तो और क्या, सोने के हार बेचकर मेरा पति कोई व्यापार कर लेगा। एक कौवा है मेरी नजर में, अगर तुम कहो तो मैं बात करूँ उससे। क्यों नहीं, मैं कल आपको इसी पेड़ पर मिलूंगी। आप उस कौवे को यहाँ ले आना। मैं मिलना चाहती हूँ शादी से पहले उस कौवे से। सुंदरी वहाँ से चली जाती है और गौरी कौवी घर भागती है। गौरी का पति कालू कौवा घर में सोया हुआ था। कालू जी, उठो उठो। कालू, हर समय सोए ही रहते हो। अभी अभी तो मैं सोया था। कालू, एक काम करोगे मेरे कहने पर? काम? कौन सा काम? बताओ। मेरे सुंदर पति, तुम्हें दूसरी शादी करना होगी। ये सुनकर कालू तो हैरान हो जाता है। दूसरी शादी? ये तुम क्या कह रही हो गौरी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हारा पेड़ तो मुझसे भरा नहीं जाता, मैं उसका कैसे भरूंगा? वो बहुत अमीर कवि है। प्लीज कालू जी, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मुझे 2-2 सोने के हार मिल सकते हैं। सोच लो, फिर बाद में मुझे बुरा भला ना कहना। मैंने सोच समझकर फैसला किया है। फिर दूसरे दिन गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे को साथ लेकर सुंदरी कौवी के पास उसी पेड़ पर जाती है। सहेली, क्या ये है वो कौवा? हाँ, ये वही कौवा है जिससे मैंने तुम्हारी शादी की बात की है। ये तो बुढ़ा कौवा है, मगर चलेगा। मैं करूंगी शादी। इसी बुढ़े कौवे से करूंगी मैं शादी। ये सुनकर कालू तो खुशी से उछलने लगता है। अभी मेरी उम्र 80 साल ही तो है, मैं बुढ़ा नहीं हूँ। बात याद है ना सुंदरी, वो सोने के हार वाली? हाँ, मुझे सब याद है। फिर गौरी कौवी अपने हाथों से ही अपने पति की दूसरी शादी कर देती है। सुंदरी, चलें? मगर कहाँ? तुम्हारे बड़े घर में। नहीं, अभी नहीं। अभी 2-4 दिन मैं अपने पति के घर में ही रहूंगी। ऐसे जमाने वाले बातें करेंगे। पति जी, चलें? फिर कालू सुंदरी कौवी को लेकर अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी भी पीछे ही आ जाती है। तुम यहाँ अब क्या करने आई हो? अब गौरी कैसे बताती कि वो तो कालू की पत्नी है। गौरी चुप थी। कालू बोलता है, ये मेरी नौकरानी है। छी, नौकरानी? काली कौवी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम नौकरानी हो? मैं इतने गरीब कवि को अपनी सहेली नहीं बना सकती। तुम जाओ यहाँ से, भाग जाओ। जाती हो या मैं 2 लगाऊं तुम्हारे? मालिक जी, थोड़ी देर बाहर आकर मेरी बात सुने।
फिर कालू घर से बाहर जाता है। कालू, अब ऐसा ना हो कि तुम इस बांदरी को सच में अपनी पत्नी बना लो। इससे वो 2 सोने के हार मंगवाओ और भगा दो इसे। मगर मुझे कल तक समय तो दो। ये सब तुम्हारी ही प्लानिंग है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। गौरी चली जाती है। पति जी, एक सच बताना है आपको। बताओ बताओ सुंदरी, क्या बात है? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने तुम्हारी नौकरानी से सब झूठ बोला था। मेरी शादी नहीं हो रही थी। अगर तुम्हारी उम्र 80 साल है तो मेरी 90 साल है, इसलिए मैंने सोने के हार वाला झूठ बोला था। मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो सुंदरी? मैं सच कह रही हूँ। तो फिर एक सच मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ। गौरी मेरी नौकरानी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। उसने तुमसे मेरी शादी सोने का हार लेने के लालच में की थी। क्या? हाँ। कालू कौवा बहुत खुश था क्योंकि उसकी पहली पत्नी को सोने का हार मिले ना मिले, मगर कालू कौवे को दूसरी पत्नी जरूर मिल गई थी।